ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज अश्विन शुक्ला पंचमी का यह शुभ दिन और आज प्रसारित होने वाला यह सोनगढ़ का संदेश श्री पद्मनंदी पंचविंशति नामक ग्रंथ से लिया गया है, जिसके रचयिता श्री पद्मनंदी आचार्य देव हैं। श्री पद्मनंदी पंचविंशति में वेद में रचित श्री जिनवर स्तवन के आधार से यह आज का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। तो चलिए हम पहले लाइनों को पाठ करते हैं। यहाँ लिखा है कि हे जिनेंद्र प्रभु, आपको देखने का यह लाभ है कि उससे असाधारण सुख निधि तथा अविनाशी ऐसे मोक्ष प्रद की प्राप्ति होती है। देखिए, आप सोचेंगे कितना छोटा सा मैसेज है, सिर्फ 2 लाइन का, और उसमें बात इतनी भरी है कि सारा ब्रह्मांड उसमें समा जाए। क्या कहा? जिनेंद्र प्रभु की स्तुति करते हुए आचार्य पद्मनंदी देव क्या कहते हैं कि हे जिनेंद्र प्रभु, आपको देखने का पुण्य लाभ क्या है? असाधारण सुख निधि तथा अविनाशी ऐसे मोक्ष पद की प्राप्ति। तो संसार में ये सारे जीव काहे के लिए घूम रहे हैं? उस मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए ही। जितना भी हम उपक्रम कर रहे हैं वो सारा ही मोक्ष की प्राप्ति के लिए चल रहा है। सारे उपक्रम में क्या ले लेना? सभी कुछ, पढ़ना, पढ़ाना, मंदिर जाना, दर्शन करना, स्वाध्याय करना, पूजन करना, दया दान करना, ये सब चीज़ें, सभी क्रियाएं काहे के लिए करते हैं? हम सुख की प्राप्ति के लिए। और उस सुख की प्राप्ति का जो हम ये उपक्रम करते हैं, ये सब क्या है? सुख की प्राप्ति तो इससे होती नहीं है, बल्कि ये तो आश्रव के कारण है। तो यहाँ पर आचार्य देव ने जिनेंद्र प्रभु की स्तुति कर कर क्या उनको बात कही है, हमें उसका रहस्य समझना है। कि सबसे पहले तो हम समझें कि आचार्य देव ने किसको बोला, संबोधन किया। तो हे जिनेंद्र प्रभु, किसको बताई ये बात कि कौन ने मोक्ष की प्राप्ति करी है? तो ऐसे जिनेंद्र भगवान ने मोक्ष की प्राप्ति की है। तो कैसे हैं वे जिनेंद्र देव? तो हे जिनेंद्र देव कैसे हैं? जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, वह है जिनेंद्र प्रभु, जिनका समस्त रागमल से जो रहित हो चुके हैं, जिनके अंदर में कोई भी कर्म कालिमा शेष बची नहीं है, सबका पूर्णतः अभाव हो गया है और अनंत सुख जिनको प्रकट हुआ है, ऐसे हैं जिनेंद्र भगवान। तो उनको देखने, अब दूसरा शब्द क्या आया? उनको देखने का पुण्य फल लाभ। अब बताइए कि देखने मात्र से किसी को क्या पुण्य फल हो जाएगा? देखने से कोई सम्यक दर्शन होगा क्या? जब तक हम सम्यक दर्शन को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक कैसे सम्यक दर्शन होगा? ऐसी अभी तक हमने मान्यता रखी है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, कहा आचार्य देव ने कि मात्र देखने मात्र से और कोई काम नहीं करना है। तो ऐसे तो हमने कितनी बार भगवान के दर्शन करे, जिनेंद्र भगवान को कितनी बार हमने देखा, तो हमें तो सुख की प्राप्ति हुई नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर देखने से शब्द है, ये व्यवहार से कथन कहा है कि प्रभु के दर्शन करने मात्र से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। व्यवहार कथन है ना। निश्चय से तो निज शुद्धात्मा के ही अनुभव से, पहले तो निज शुद्धात्मा के श्रद्धान से, उसके ज्ञान से और फिर उसके अनुभव से ही हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और उस सम्यक दर्शन के बाद फिर सम्यक चारित्र की पूर्णता, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनकी पूर्णता, तब जाके मोक्ष की प्राप्ति होती, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं द्रव्य, जो मेरा द्रव्य स्वभाव है वही कैसा है? परिपूर्ण है। मेरे द्रव्य स्वभाव में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र समाहित ही है। उसको अभी कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो खुद ही स्वयं शुद्ध है। और जो शुद्ध है वही तो प्रभु है। तो प्रभु भी शुद्ध, मैं भी शुद्ध। तो यहाँ पर तो किसी और को देखने का बात ही नहीं है, यहाँ तो सिर्फ अपनी आत्मा के अनुभव की बात चले, है ना। लेकिन यहाँ पर जब आचार्य देव ने, जो एक भक्त होता है ना, वो प्रभु की भक्ति में इस प्रकार व्यवहार और निश्चय, इस प्रकार के कथन कहे जाते हैं। अनुभूति में नए नहीं लगेंगे निश्चय व्यवहार, वहाँ तो एकमात्र अपने आत्मा की, शुद्ध आत्मा की अनुभूति की बात चलेगी। तो यहाँ व्यवहार से इस प्रकार कहने में आता है कि भगवान आपके दर्शन मात्र से मुझे पुण्य का लाभ होता है।
है ना, ऐसे सुख की प्राप्ति होती है। तो आपके दर्शन से मुझे ऐसे शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। वास्तव में तो सुख की प्राप्ति हमें एकमात्र अपनी आत्मा के ही लक्ष्य से होगी। आत्मा के लक्ष्य से जो श्रद्धान होगा, जो आत्मा के लक्ष्य से जो ज्ञान होगा और उस रूप जो लीनता होगी, वही एकमात्र मुक्ति का कारण है। तो क्या कहा कि अब दर्शन से कौन सा सुख होगा? अविनाशी। अविनाशी, अ यानी नहीं और विनाश यानी जिसका नाश नहीं होता, ऐसा अविनाशी सुख, उससे क्या होगा? सुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि जिसका विनाश हो जाएगा तो वो तो सुख क्षणिक सुख हुआ, तो उससे तो सुख की प्राप्ति हो नहीं सकती। तो यहाँ कहा कि ऐसे अविनाशी सुख, उससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और फिर एक असाधारण शब्द लिया। असाधारण मतलब कि जो साधारण नहीं है, जो किसी विशेष वस्तु में पाया जाएगा, वो सुख का कारण है। तो जिस किसी विशेष वस्तु में सुख नाम का गुण होगा ना, वही तो सुख की प्राप्ति होगी। अरे जिस पेड़ में आम का, जिसके लिए आम का गुठली बोई होगी, आम का बीज बोया होगा, उसी जगह से आम का वृक्ष निकलेगा। और जो आम का वृक्ष लगा है, उसी वृक्ष से आम के फल आएंगे, किसी और जगह से नहीं आएंगे। तो ऐसे ही जहाँ पर सुख है, वहीं से सुख की प्राप्ति होगी। तो ऐसा सुख कहाँ है? मेरे जीव द्रव्य में। मेरे जीव द्रव्य में ऐसा असाधारण गुण है जिसमें सुख की प्राप्ति होती है। मैं परम पारणामिक स्वभाव वाला, ऐसा असाधारण भाव वाला मैं हूँ, जीव द्रव्य। तो मेरे ही इस जीव द्रव्य में ही सुख नाम का गुण है और उसी से सुख की प्राप्ति होगी। तो लक्ष्य किसका करना है? अपने जीव द्रव्य का। उसके ही लक्ष्य से हमें सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार यहाँ पर आचार्य देव का कहने का भाव है। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात है। यहाँ पर यह जो रत्नकणिका आज प्रसारित हुई है, यह श्री समयसार जी नाटक के कर्ता कर्म अधिकार की 33 नंबर का जो गाथा है, उसके भावार्थ के आधार पर ली गई है। यह ग्रंथ श्री पंडित बनारसी दास जी के द्वारा रचित बहुत ही सुंदर काव्य ग्रंथ है। चलिए हम इसको पहले पढ़ते हैं। करे करम सो ही करतारा, जो जाने सो जाननहारा। जो करता नहीं जाने सोई, जाने सो करता नहीं होई। मूढ़ और अज्ञानी दोनों देखने में एक सी क्रिया करते हैं, परंतु दोनों के भावों में बड़ा भेद रहता है। अज्ञानी जीव ममत्व भाव के सद्भाव से बंधन को प्राप्त होता है और ज्ञानी ममत्व के अभाव से अबंध रहता है। कितनी सुंदर बात आज यहाँ पर हमें प्राप्त हुई है, जो बहुत ही चिंतन के लिए आवश्यक है। यहाँ पर क्या कहा है कि करे कर्म सोई करतारा, यानी कि जो कर्म करता है वही कैसा है? उसका करता है। और जो जाने सो जाननहारा, जो उस होते हुए कर्म को जानता है वो कैसा है? जाननहारा। तो जाननहारा कौन है? मैं स्वयं भगवान हूँ। मैं करता नहीं हूँ। अभी तक हमने क्या माना है? अपने आप को करता माना है, अपने आप को भोक्ता माना है। किसका? पर द्रव्यों का, पर भावों का कर्ता भोक्ता मैंने अपने आत्मा को माना। इसके कारण क्या हुआ? दुख की उत्पत्ति हुई। और अगर हमें सुख चाहिए, कैसा सुख? असाधारण अविनाशी सुख चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? स्वयं को कर्ता नहीं मानना है कि मैं पर पदार्थ का कर्ता हो ही नहीं सकता, मैं पर पदार्थ को भोगता हो ही नहीं सकता। जो कर्म करने वाला है वह तो पुद्गल है, क्योंकि कर्म भी कौन है? पुद्गल है, जड़ है। तो जड़ का कर्ता तो जड़ ही होगा ना। यदि जड़ का कर्ता हम अपने आप को मानेंगे तो हमें भी जड़ बनना पड़ेगा। लेकिन मैं कौन? हम मतलब मैं कौन? मैं जीव हूँ, चेतन स्वरूप हूँ। ऐसी हमें अंदर में ऐसी श्रद्धा पक्की होनी चाहिए कि मैं जीव हूँ, तो मैं सिर्फ अपना जीव ही का करता, जीव स्वभाव का ही करता हूँ। मैं पर द्रव्य का करता नहीं हूँ, कर्मों का करता नहीं हूँ। और जीव का स्वभाव क्या है? जानना, मात्र जानना। तो मैं क्या करने वाला हूँ? मात्र जानने वाला हूँ, जाननहारा हूँ मैं। इस प्रकार से यहाँ पर हमें इसका विचार करना है। आगे लिखा है कि जो करता नहीं जाने सोई, जाने सो करता नहीं होई। यानी कि जो करता है
वह जानता नहीं है और जो जानता है वह करता नहीं है। इस प्रकार कर्ता और कर्म आत्मा की दोनों की भिन्नता बताई है कि करने वाला कौन है, जड़ है, पुद्गल है, और जो जानने वाला है वो जीव और चेतन है, यानी वो चेतन स्वरूप मैं हूँ। मैं पर द्रव्यों का कर्ता या भोक्ता नहीं हूँ, मात्र उसको जानने वाला हूँ। इस प्रकार यहाँ पर इन दोनों की भिन्नता बताते हुए अपने आत्मद्रव्य की महिमा बताई है कि कैसा है कि जो मैं कर्म, कोई भी प्रकार के द्रव्य कर्म हो, भाव कर्म हो, नौ कर्म हो, सम्यक दर्शन की पर्याय हो, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, किसी भी प्रकार के कोई भी कार्य का कर्ता मैं नहीं हूँ। सब का लगा लेना, कोई भी कार्य का कर्ता मैं नहीं हूँ। अपने आप को सुखी करने का भी कर्ता मैं नहीं हूँ, दुखी करने का भी मैं कर्ता नहीं हूँ। मैं मात्र सुख और दुख को भी जानने वाला हूँ, मात्र जानने वाला। क्या कहा, इस शब्द पे विशेष ध्यान देना कि मैं मात्र जानने वाला हूँ। जो भी कार्य हो रहा है उस कार्य को होता हुआ मात्र जानता हूँ, कुछ करता नहीं हूँ, क्योंकि करने वाली शक्ति मेरे में नहीं है। मात्र जाननहार की शक्ति मेरे अंदर परिपूर्ण भरी हुई है, मात्र जानने वाला हूँ। इस प्रकार इस दोहे का यहाँ पर अर्थ निकलता है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। देखिए, मूढ़ और ज्ञानी दोनों ही देखने में तो एक जैसी क्रिया करते हैं, लेकिन इनके भावों में भेद है। कैसा भेद है भाई? एक जैसे दोनों ही पूजन कर रहे हैं, लेकिन दोनों के पूजन करने में भाव है। जो मूढ़ होगा यानी अज्ञानी होगा, वह क्या कर रहा है? वो पूजन करके अस्त्र द्रव्य जो चढ़ा रहा है उसमें अपने आप को धर्मात्मा मान रहा है कि मैंने भगवान की पूजन की और इससे मेरा सब कुछ अच्छा होगा, मुझे पुण्य की प्राप्ति होगी। और ज्ञानी क्या कर रहा है? वो जो पूजन कर रहा है वैसे ही वो भी जड़ द्रव्य चढ़ा रहा है, अस्त्र द्रव्य से पूजन कर रहा है, गा भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसकी अंतर की परिणति कैसी चल रही है कि हे प्रभु, ऐसा ही स्वरूप मेरा है। जो प्रतिबिंब आपका है वो मेरा ही स्वरूप है, जो आप मुझे सामने दिखाई दे रहे हो। जैसे अभी हमने कहा था ना कि हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कैसे? आपको देखने मात्र से, आपकी पूजन करने मात्र से मुझे अपने स्वानुभव की खबर आती है, मुझे अपना आत्मा नज़र आता है, मेरा शुद्धात्मा मुझे दिखता है, मुझे मेरा समय सार नज़र आता है। किससे? प्रभु आपके दर्शन पूजन करने से, आपके गुणानुवाद करने से, आपके गुणों की अर्चना करने से मुझे अपने स्वरूप का ख्याल आता है। जितनी जितनी मैं ये पूजन अर्चन करूं उतना उतना मुझे अपने स्वरूप की समझ होती है, अपने स्वरूप की दृढ़ता आती है कि हाँ, ऐसा ही अतीन्द्रिय स्वभाव वाला मैं हूँ, ऐसा मुझे उसकी दृढ़ता होती है, श्रद्धा होती है। तो वो क्या हुआ? ये ज्ञानी की परिणति है। क्रिया दोनों एक सी कर रहे हैं, लेकिन अज्ञानी क्या कर रहा है? वो जड़ की क्रिया में संतुष्ट हो रहा है। और ज्ञानी अपने आत्मानुभव में स्थित है, वो अपने आत्मा में स्थिर हो रहा है। तो जो आत्मा में स्थिर है वही तो मोक्ष का कारण है, वही सुख है, वहीं पर सुख है। तो इस प्रकार दोनों की भावों में भिन्नता है। यहाँ पर ये जो भावों का भेद है ना, ये सबसे बड़ा भेद है। फिर कहा है कि अज्ञानी जीव ममत्व भाव के सद्भाव से बंधन को प्राप्त होता है। क्या कहा? अज्ञानी जीव ममत्व भाव के सद्भाव से, ममत्व किससे कर रहा है? वो ये पर द्रव्यों से, पूजा के प्रति राग, भक्ति के प्रति राग, आत्मा के गुणों को तो समझ नहीं रहा है, और ये जो जड़ की क्रिया है ना, उनके प्रति वो ममत्व कर रहा है कि मैंने बहुत धर्म किया। स्वाध्याय के प्रति राग, हम बाहर अभी अशुभ की तो हमें बात ही नहीं करनी, क्योंकि अशुभ में तो जाना ही नहीं है। यहाँ शुभ प्रवृत्ति, जो शुभ क्रियाएं हम कर रहे हैं, जो पुण्य बंध का कारण है, उसमें भी जो ममत्व का भाव है ना, ये सारे क्या है? ये बंधन के कारण है। क्योंकि पुण्य का बंध हो चाहे पाप का बंध हो, है तो दोनों ही बंध के कारण, है तो दोनों ही संसार के कारण। तो इस प्रकार अज्ञानी जो ऐसा पर में ममत्व कर रहा है वो उसका बंध का कारण है, और ज्ञानी जीव पर से छूटने का कार्य कर रहा है तो वो उससे मुक्ति का कारण है। इस प्रकार इसको यहाँ समझना है। तो यहाँ पर आज की रत्न कणिका में ज्ञानी और अज्ञानी जीव की कैसी मान्यता है उस पर आज हमने यहाँ पर थोड़ा सा समझा कि ज्ञानी जीव है वह अबंध का कारण है, वो बंधन का कारण नहीं है उसकी सारी क्रियाएं, और जो अज्ञानी जीव की सारी क्रियाएं कैसी है? बंध का कारण है। क्योंकि दोनों की भावों में भिन्नता है, दोनों की दृष्टि में भिन्नता है, दोनों के श्रद्धान में भिन्नता है। तो जब श्रद्धान में ही भिन्नता है तो उनका ज्ञान भी भिन्न भिन्न होगा। इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी इस प्रकार दो प्रकार से भेद करना पड़ेगा। लेकिन द्रव्य
दृष्टि से तो मैं कैसा हूँ, मैं ज्ञानी ही ज्ञानवान हूँ, जाननहार हूँ एकमात्र, क्योंकि जानना और देखना दो ही मेरे अंदर में गुण है। तो इस प्रकार हमें होमवर्क में क्या करना है, चिंतन करना है। सारी हमारे दिन भर की क्रियाकलापों को, हमारी परिणति को ये जज करना है बारंबार कि जो हम क्रिया कर रहे हैं, कहीं हमें उसमें कर्ता का पोषण तो नहीं हो रहा है, कहीं वहाँ पर हमारा मिथ्यात्व तो नहीं पुष्ट हो रहा है। तो वहाँ से दृष्टि को अपनी शुद्धात्मा पे लाकर एकाग्र करना। मैं पर द्रव्य का किसी भी प्रकार से कर्ता या भोक्ता नहीं हूँ, पर मैं ममत्व और एकत्व बुद्धि से रहित हूँ। मैं इस प्रकार धारा प्रवाह हमारे इस चिंतन की धारा को बनाए रखें। तो चलिए, आज की हमारी कक्षा का समय यहाँ पर पूर्ण होता है। हम अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं। इसी प्रकार आप अपने तत्व चिंतन को बढ़ाते रहें, सम्यक दर्शन प्रकट करें। इसी भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।